अस्सलामुअलैकुम। अरे सलाम फोन किया था। कैसे हैं मौलाना नुमान साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हो। आप कौन है? पहचान हाँ नहीं। जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। मेरा नाम नदीम है, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। मुंबई से? हाँ बराबर, बोलो। जी, असल में वो एक छोटा सा एक सवाल था, अगर आपकी इजाज़त हो तो कर लूँ? कर लो, कोई बात नहीं है, लेकिन आपका इसमें गिरा नहीं तो मैंने समझ लिया, लेकिन पहचान में नहीं आया। तो मेरी पहचान हुई है आपसे इससे पहले? नहीं नहीं, ना मुलाकात हुई है ना कभी बात हुई है। असल में किसी ग्रुप के अंदर नंबर था तो मैंने ले लिया था, तो कुछ ओके मसले ओके, मसाइल हाँ तो अगर। एक बात कर लीजिए ओके ओके, हाँ ठीक है असल में मैं ये बोलिए। जानना चाह रहा था कि चारों इमाम भरत हैं हाँ चारों इमाम बराबर। और चारों में से एक की तकलीफ वाजिब है। हाँ वाजिब है, बराबर, हाँ बराबर, ओके। चारों में से एक की तकलीफ करेगा वो कामयाब हो जाएगा, हाँ है ना? हाँ बराबर, सही बात है ये। चारों चारों में इख्तिलाफात भी बहुत हैं। इख्तिलाफात तो मतलब नहीं है, ऐसा इख्तिलाफात नहीं है। देखो इसमें क्या है, हुजूर हाँ की मतलब के हुजूर के नक्शे कदम पर है चारों इमाम। इस तरीके से देखो, हाँ हुजूर की चारों इमाम जो है, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, चारों हाँ इमाम है। ये हुजूर के नक्शे कदम पर है। लेकिन कभी किसी ने हुजूर के तौर तरीक को बचपन की जिंदगी का लिया है, किसी ने मतलब कि जवानी की जिंदगी का लिया है, किसी ने मतलब कि आखिरी उम्र का लिया है, आखिरी जिंदगी का लिया है। तो हर एक का मतलब कि हर एक हुजूर के नक्शे कदम पर है। हर एक, चाहे तुम जिस इमाम की मतलब कि तकलीफ करोगे कामयाब हो जाओगे। वही मगर जैसा कि आपने बताया, किसी ने बचपन का लिया है, किसी ने जवानी का लिया है, किसी ने जो है हाँ हाँ, जी जी, आखिरी वक्त का लिया है, किसी ने शुरू वक्त का लिया है। तो हाँ फिर हाँ। फिर चारों बारात कैसे हो सकते हैं? क्योंकि चारों के पास में थोड़ा थोड़ा ही है, पूरा तो है नहीं मुकम्मल। नहीं नहीं, तो बहुत सारे मतलब कि कोई कोई मसले में यानी इख्तिलाफ नहीं कहेंगे, कोई कोई हाँ मसले में मतलब कि राय अलग अलग है, वरना बहुत सारे मसाइल मुत्तफक अलग है। नहीं, असल में इक्का दुक्का इक्का दुक्का ही होगा ऐसा, कोई नहीं मसाइल इख्तिलाफ ज्यादा। हाँ नहीं, इख्तिलाफ से मुराद ये नहीं कि मतलब पूरी इज्तिहाद और जो है जैसे कयास तुम के अंदर। कोई भी मसला बस मुझे बताओ तो मैं बताऊंगा कि हाँ ये मसले में, जैसे हाँ, तुम कोई भी मैं वही सवाल कर बता रहा लो हूँ। मुझे। हाँ, हाँ वही चलो। बता रहा हूँ कि हाँ इज्तिहाद हाँ और कयास के अंदर अगर उलमा जो है खता करते हैं या उनसे इख्तिलाफ हो जाता है तो वो एक अलग बात है। हाँ लेकिन हाँ हाँ जो चीजें हदीस से साबित शुदा हैं, उनके अंदर हाँ अगर हाँ। इख्तिलाफ हो तो फिर मामला देखो, गड़बड़ है ना। हाँ हाँ हाँ। जैसे कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने के कायल हैं। किसमें? इमाम इमाम अहमद बिन हम्बल भी कायल हैं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह भी कायल हैं। लेकिन हाँ इमाम हाँ अबू हनीफा रहमतुल्लाह कहते हैं कि भाई इमाम के पीछे जब आप खड़े रहो तो आप हाँ जो है खामोश रहेंगे, नहीं पढ़ेंगे। हाँ, खामोश रहेंगे, सही बात है, खामोश रहेंगे, हाँ। ये अब एक इख्तिलाफ है ना, अभी तीन आइम्मा जो है वो कहते हैं कि भाई सूरह फातिहा पढ़ो, हम्म। और वो दलील भी पेश करते हैं उसकी। ठीक है, बराबर। कि अल्लाह हाँ वो ना अल्लाह ने फरमाया। अब रजी अल्लाह ताला अन्हु वगैरह तो साहबी है, वो जो हुजूर के पीछे मतलब ये पढ़ते थे, जो हाँ मतलब रावी मतलब साबित भी है, बराबर, हाँ। हाँ। हाँ बराबर, बोलिए फिर क्या है? तो फिर क्या तो हुआ अब आपको? हाँ हाँ अब कोई। अब ये इख्तिलाफ हो रहा है तीनों में कि हम्म, इमाम इमाम अबू हनीफा तो पढ़ते ही नहीं है। हाँ हाँ, इमाम बोलने पर नहीं पड़ते, बराबर। तो अब यहाँ पर इख्तिलाफ हो गया ना, तो अब इसको कैसे हल हाँ करेंगे? देखो, अल इमामू, हमने क्या, अल इमामू क्या है, हाँ हदीस क्या है? अल इमामू जामिनुन और हाँ वल मुअज्जिनु अमानतुन। हदीस है कि हाँ नहीं है? हाँ। तो इमाम की नमाज दुरुस्त है तो मतलब कि पीछे मतलब मुक्तदी की नमाज दुरुस्त होगी। और ये सुनो हमारे ना, मतलब से अगर हम आपका नहीं अगर पढ़ेंगे। हाँ हाँ। सुने ना, जैसे कि हम्म, आपने कहा कि इमाम की नमाज अगर दुरुस्त है तो मुक्तदियों की नमाज भी दुरुस्त होगी। हाँ हाँ तो ये कहाँ लिखा है? अल्लाह के रसूल ने कहाँ कहा ऐसा? हाँ हाँ, हदीस है ना, हदीस है ना। कहाँ पर है? ये वो तुम बुखारी वगैरह वो देख लो, बुखारी में वगैरह तो वगैरह देख लो तुम। आप मुझे रेफरेंस देंगे तो मैं देख लूंगा इंशाल्लाह, हाँ है ना? चलो, मैं इंशाल्लाह अगर मैं आपको मतलब कि बता। ऐसी हदीस मिल जाती है कि हाँ इमाम की नमाज अगर दुरुस्त है तो मुक्तदी की भी नमाज दुरुस्त है, या हाँ हाँ, अगर इमाम इमाम सूरह इमाम की फातिहा पढ़ नमाज, रहा है ना, हाँ और बराबर मुक्तदी है, सूरह फातिहा नहीं पढ़ रहे हैं, तो हाँ मुक्तदियों की नमाज हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह के रसूल की वाज़ेह हदीस है कि हाँ जिसने नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी
नमाज नाके हाँ से नाके से नाके से, फिर इस हदीस पे हाँ क्या करेंगे? हाँ हाँ, ये भी हदीस है, बराबर है। इसके जवाब हाँ, में इंशाल्लाह आपको मतलब कि रात को, या मैं अभी मतलब कि बकरा ईद की छुट्टियों में घर पर आया मैंने हुआ यही हूँ। पूछा, मैं, मेरे को इस पे हाँ बात नहीं करनी है, मेरे को ये बात करनी है कि जब चारों हम्म, इमाम में इख्तिलाफात इतने शदीद हैं, और हम्म, तो फिर चारों में से एक की तकलीफ करके कामयाबी कैसे मिलेगी? ये है मेरा सवाल। अब मैंने तो मिसाल के तौर पर आपको एक चीज बताई कि देखिए ये इख्तिलाफ है, जैसे कि कोई हनफी एक एक मतलब मिनट कहता एक है, मिनट एक मिनट, कौन से इमाम में आपको मतलब कि ज्यादा मतलब कि इख्तिलाफत नजर आ रहे हैं? कौन सब से में है। इमाम को मतलब कि इमाम अबू मतलब हनीफा इमाम रहमतुल्लाह अबू अलैह की हनीफा, तकलीफ करने से तो मतलब कि मतलब कामयाब नहीं होंगे, ऐसा है? नहीं, मतलब इमाम अबू हनीफा की नमाज जो है वो किसी भी इमाम से मेल नहीं खाती है, सबसे अलग है। हाँ, जैसे अगर इमाम साहब तुम्हारे का मतलब फतवा है कि कि, तुम जैसे तुम आप सुनो, एक मिनट, हम्म जैसे कि हम्म इमाम साहब का फतवा है कि कोई शख्स अरबी में महारत रखता हो, मतलब वो हम्म, किरात वगैरह जानता हो, कुरान जानता हो, हाँ लेकिन हाँ नमाज बराबर, तो में फिर किरात जो है वो फारसी में कर ले तो उसकी नमाज हो जाएगी। हाँ बराबर, तो हाँ, तो मतलब हम्म, फारसी में नमाज पढ़ेंगे तो नमाज हो जाएगी। नहीं नहीं, देखो ये इमाम अबू हनीफा ये किसने कहा है ऐसा कि फारसी में नमाज पढ़ने से मतलब कि नमाज हो जाएगी? इमाम अबू हनीफा का किसने? फतवा है ये। हाँ, तो मुझे मतलब कि स्टैंड करो, मैं देख लेता हूँ। ये है ऐनुल हिदाया के अंदर है, सफ़ुल हिदाया में जिल्द नंबर 2 और सफ़ा हाँ नंबर 64 पर। हाँ, तो मुझे मतलब स्टैंड कर लो, मैं देख लेता हूँ। आपके पास किताब नहीं है क्या? अभी मेरे पास नहीं है फिलहाल। चलो मैं ठीक है, तो मैं इसको नहीं, आप अगर खुद से देख लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्या पता मैं स्कैन दूं तो आप माने नहीं उसको, ये सच है या झूठ है, ऐसा ऐसा भी होता है ना नहीं, कई मैं बार। देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ, वरना क्या है, हाँ बाद में तो क्या होता है, देखो आगे पीछे हाँ, की आधी आधी इबारत देखकर मतलब कि वो कोई मतलब हाँ, इसलिए तो कहा ना मैंने आपको, देखो इबारत तो हम्म यही है कि जिस हम्म शख्स को अरबी में महारत हो, मतलब वो हम्म कुरान को जानता हो, और फिर हम्म भी नमाज को अगर वो फारसी में पढ़े, किरात अगर फारसी में करे तो उसकी नमाज हो जाएगी। हम्म जैसे कि नमाज में अगर कोई जानबूझकर पाठ मार दे तो उसकी नमाज हम्म। हो जाएगी। ये क्या हिदायत है, जिल्द नंबर 1 किताब सलात सफ़ा नंबर, जानबूझकर क्या करेगा, जानबूझकर? जानबूझकर पाठ मार देगा। नहीं, ये तो गलत है, ये तो भी बात इस तरीके से नहीं, जानबूझकर तो आप ये आदमी कह रहे हो जानबूझकर ना करेगा गलत है, तो। देखो आपने कैसे कहा भी ये गलत है, लेकिन ये फतवा है इमाम साहब का। हाँ, तो मुझे स्टैंड करो, मैं देख लेता हूँ। हाँ, ये हिदायत जिल्द नंबर 1 किताब सलात सफ़ा नंबर 130 में बहुत मौजूद सारी है। क्या है, मन गलत बात मतलब कि उनकी तरफ मंसूब कर ली जाती है, बहुत सी नहीं मतलब ऐसा भी मंसूब होता नहीं, है। मैं तो वो बातें बोल रहा हूँ ना जो फिका हनफी में लिखी हुई है। हम्म, तो फिका देख हनफी में लेंगे। कोई बात मंसूब नहीं की गई है, फिका हनफी तो कुरान और हदीस का निचोड़ है ना। हम्म हाँ, तो मैंने जो भी आपको फतवे दिए हैं वो इमाम हम्म साहब की इन्हीं किताबों से दिए हैं। जैसे दोनों हम्म दोनों फतवे मैंने आपको दिए, वो एक अशरफुल हिदायत है और एक जो है बराबर हिदाया से है। बराबर। ठीक है, एक तो काम करो, मैं आपके ऊपर एक 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 हमारी मतलब के अभी आप मतलब इनको फोन लगाओ और बात करो, इंशाल्लाह वो जवाब आपको माकूल जवाब देंगे। फिर अगर नंबर वहाँ दो, से माकूल जवाब ना मिले तो मैं आपको मतलब कि आप मुझसे मजीद से राब्ता करना, मैं आपके मैं ऊपर सेंड मगरिब के करता बाद हूँ में, अभी। मैं आपको हम्म। मगरिब के बाद में भी रब्ता करूंगा। मुझे सिर्फ उनका नंबर दे दो, कहाँ क्योंकि पे बात करनी है। क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं अहमदाबाद में मतलब कि इमामत का खिदमत अंजाम देता हूँ, इस इमामत की। अच्छा, और अभी हाँ मैं छुट्टियाँ में मतलब कि आया हुआ हूँ, कल मतलब मुझे जुम्मा है तो जुम्मा में निकलना है मुझे, तो हाँ आज हाँ, मेरा थोड़ा मतलब काम काज है, तो आज मैं नहीं उठा पाऊंगा। अगर फिर भी अगर ज्यादा मतलब कि शदीद मतलब कि जरूरत है तो फिर कर लेना, इंशाल्लाह अगर मौका वो मिल तो है जाएगा ना, तो मैं उठा देखिए लूंगा, चलो अभी ठीक है। असल में क्या है, जब कुछ चीज शख्स पैदा हो जाता है तो दिमाग में उलझन पैदा हो जाती है ना। तो अच्छा, अभी देखें कि आप किसकी इसका थोड़ा तकलीफ करते हैं? आप है तकलीफ ना, किसकी करते हैं, आप किसकी तकलीफ करते हैं मुझे बताओ। मैं तकलीफ करता ही नहीं हूँ, मेरे को मालूम नहीं तकलीफ होती क्या है। नहीं नहीं, करते होंगे किसी की। नहीं, मैं किसी की तकलीफ नहीं करता हूँ। तो बगैर तकलीफ के कैसे मतलब कि तुमने बगैर तकलीफ के कैसे मान लिया किसी चीज को? मुझे मालूम ही नहीं तकलीफ होती क्या है। तकलीफ यानी किसी की मतलब की पैरवी करना, किसी की मतलब कि किसी की मानकर चलना, फिर मैं मान कोई के चलता वास्ता हूँ हो अल्लाह और बीच में? अल्लाह के रसूल। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को आपने देखा है? तो आपने इमाम अबू हनीफा को देखा है? नहीं, हमने इमाम अबू हनीफा को नहीं देखा, लेकिन हमारे इमाम अब अबू हनीफा के आपका लिए सवाल गलत है वास्ता ना, है, आपका वास्ता है। सवाल गलत है। आपसे हाँ मैंने कहा कि मैं तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मानता हूँ, तो आपने हाँ, क्या तो कहा अल्लाह और कि अल्लाह के आपने रसूल को हम देखा भी है? मानते हैं, वो अल्लाह और मैं अल्लाह के जैसे रसूल को हम भी अल्लाह मानते हैं, अगर उसका आप इनकार अल्लाह नहीं और है। लेकिन सुने ना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की आप हदीसों को समझने के लिए हम हमारी मतलब अक्ल यानी नाकिस अच्छा है, इमाम हमारी अक्ल। अच्छा चलिए ठीक है, मान लेता हूँ इमाम साहब के पास में कितनी हदीसें थी?
इमाम साहब का मतलब कि बहुत सारे मसाइल है इमाम साहब के, मतलब कि हदीसें तो बहुत सारी है, लेकिन हदीसें क्यों नहीं बयान किए, वो समझते थे। और आजकल के लोग क्या है, आजकल के लोग मतलब कि ऐसा समझते हैं कि बस कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस तरीके से मतलब कि। और अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम की हदीस क्या है कि जिसने मेरी तरफ मतलब झूठ मंसूब किया वो जहाँ मतलब कि वो झूठा है मतलब कि वो मतलब जहन्नम उसके लिए है। उसने कहा कि जिसने मेरी तरफ जानबूझकर झूठ बांधा उसने अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले हो। हाँ तो हाँ मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि कुरान और हदीस समझने के लिए ये हाँ उलमाओं की जरूरत है, इमामों की जरूरत है, इमामों ने समझाया। हाँ। तो इमाम अबू हनीफा ने कौन सी हदीस और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के लिए मतलब कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह किन के मतलब के नस्ल में है, मुझे ये बताओ, मैं तुमको फिर जवाब देता हूँ। क्या किन क्या की बोले? नस्ल में इमाम इमाम साहब किन की यानी किन की नस्ल में थे, यानी उनके मुझे वालिद क्या साहब। मालूम, मेरे को क्या करने का, नस्ल से क्या लेना देना है? नहीं, मैं फिर बताता हूँ तुमको, मतलब कि वो ये जो मुझे असल नहीं मुझे मालूम, पॉइंट की बात ये बता। नहीं मालूम, हाँ ये फारसी थे, मेरे को इतना मालूम है। हाँ कूफा ठीक के है। थे। उनके वालिद साहब यानी तो नाम तो मुझे बताओ कि सहाबी में उनके वालिद साहब ये थे। मुझे क्या मालूम, उनके वालिद का नाम लेके मेरे को क्या करना है, जन्नत थोड़ी मिलने वाली। सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु की नस्ल में थे। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सलमान ने फारसी, हजरत। एक मिनट रुको हाँ भाईजान, एक मिनट रुको। हाँ हाँ सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु की नस्ल में से इमाम अबू हनीफा है? हाँ ये किसने बताया आपको ये? मैं खुद कहता हूँ, देख लो आप, भाई किसी को भी पूछ लेना, आपका खुद जो बड़े एक आलिम हो उनको पूछ। हाँ एक मिनट रुको भाईजान, एक मिनट। आपका हाँ खुद का कोई हुज्जत है क्या मेरे लिए? क्या क्या। आपका खुद का दिया हुआ कौल, बताया हुई बात मेरे लिए हुज्जत है क्या? आप अगर कहेंगे कि अल्लाह इमाम अबू हनीफा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल में, तो मैं मान लूँ उसको, ऐसा? तो तुमने कैसे फारसी कहा फिर, आपको तुमने दलील फारसी देनी कैसे होगी कहा। ना, जब आप किसी चीज नहीं नहीं के लिए नहीं नहीं, तुमने फारसी कैसे कहा फिर, मैंने तो तुम्हारा इसके मतलब लिए कि कहा फारसी कि कहना है मेरे लिए आप सुने उज्जत है। ना, मैंने तुमने तो तो इसलिए आधी कहा। मेरी सुने आधी ना, बात की तकलीफ तो तुमने कहा की। अरे सुने तो सही भाईजान, मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे कि मेरी इमाम आधी अबू बात की तकलीफ तो तुमने ही ना की, ना तो फारसी कहा तो फारसी मतलब कि सलमान फारसी रजी अल्लाह मैं ताला, और बता कौन रहा हूँ ना, साहब मैंने क्यों फारसी थे। कहा, मैंने हाँ क्यों कहा, मैं बता रहा हूँ ना। इमाम अबू हाँ हनीफा रहीमुल्लाह की हिस्ट्री मिलती है कि इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह जो है वो हम्म, कुफा में पैदा हुए, फारसी थे। आपकी किताबों में लिखा है, हाँ अपनी तो तरफ से थोड़ी कह रहा हूँ। हाँ तो किताबों में है आप तो क्या मान हम भी लो, आप मतलब। मुझसे ये कहो, नहीं नहीं, आपको अगर इस पर एतराज है तो आप मुझसे ये कहो कि भाई इमाम अबू चलो हनीफा जो है ना, वो फारसी नहीं थे, कुफा में पैदा नहीं हुए, सूफी नहीं थे। हम्म, तो फिर चलो आप मुझसे दलील तलब करो, लेकिन आप उससे मुत्तफिक है ना। हाँ मैं तो मुत्तफिक हूँ हाँ, तो मैं इससे। इससे क्योंकि मुत्तफिक अल्लाह के नहीं नबी हूँ। अलैहिस्सलाम ने आप सुने ना भाईजान। सलमान हाँ फारसी के मतलब के ये क्या है, पैर पर हाथ डाल के आपके मतलब के नस्ल में एक पैदा हो, मतलब कि एक शख्स पैदा होगा कि जिसके जरिए से मतलब कि बहुत दिन मतलब कि वजूद में आएगा, यानी बहुत सारे मसाइल वजूद में आएंगे, ये आप अल्लाह के नबी की हदीस। देखिए चलो ठीक है, मैं इंशाल्लाह बाद में मतलब कॉल करूंगा, मैं अभी थोड़ा मतलब मशगूल हूँ, कल आपको सुबह मुझे कोई नंबर देने वाले निकलना है। थे ना किसी आलिम का? हाँ हाँ ठीक है, मैं किसी आलिम भेजता हूँ। का? ठीक है, हाँ आप भेजिए मुझे ना। अभी चालू रखो, मैं सेंड कर देता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। ये 98 वाला है ना आपका नंबर, तो हाँ नाइन है एट ना, है। सिक्स सेवन हाँ हाँ है ना, व्हाट्सअप है। ये 51 वाला તમે જે हाँ વ્યક્તિને है, કોલ व्हाट्सअप है। કર્યો છે તેને તમારો કોલ व्हाट्सअप है, उसमें कीजिए आप व्हाट्सअप। एक मिनट एक मैसेज कर लेता हूँ। हाँ चेक कर लीजिए, व्हाट्सअप है। आया देखो, टेक्स्ट मैसेज में आया तो। व्हाट्सअप व्हाट्सअप की हो ना? नहीं, टेक्स्ट मैसेज किया टेक्स्ट। हाँ टेक्स्ट मैसेज में आ जाएगा, मिल जाएगा। चलो ठीक है। और उनसे मतलब कि अगर उनसे भी तशक्की ना हो तो मुझे और के मतलब कि मैं आपको और का भी नंबर दे देता हूँ, एक और हाँ 2-3 आप नंबर मेरे को होते। सब जितने भी आलिम है ना, आप सबके नंबर दे देना भाई, कोई मसला नहीं है। हाँ તમે ठीक જે है, વ્યક્તિને मिल गया नंबर मुझे। क्या नाम है इनका? सलमान। नंबर नाम के साथ है नहीं, एक हाँ और मोहम्मद सेट करते सलमान, हैं। हाँ एमपी, मोहम्मद सलमान एमपी। हम्म
ठीक है ठीक है, आप दे देना नंबर मेरे को, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। ठीक है भाईजान। एक मिनट चालू होगा, मैं और सेंड करता हूँ। हाँ आप सेंड करते रहिए, कोई मसला नहीं है, मैं जो है दूसरे को फोन लगा लेता हूँ, है ना। ठीक है ठीक है। हाँ।